स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीटेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या है, BODMAS का जो रूल फॉलो करना है, BODMAS। बी होता है यहाँ पे ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी कि गुना, मल्टीप्लाई। डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को देखना है। अगर इसमें ब्रैकेट है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। -12 × 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से जब मैं इसको भाग करूँगा तो ये 5 बार जाएगा, ये यहाँ से 5 बार जाएगा। माइनस का 5 क्योंकि माइनस का 4 है। यहाँ से ये माइनस माइनस, यहाँ से 8 को हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 बार जाएगा। तो -3 और ये -3 मिलके हो जाएगा +3। यहाँ से माइनस, यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा -8 बार, तो -8 इजिकल टू 7 से इसको भाग करूँगा तो ये जाएगा 4 बार, 7 चौके 28 यानी कि -4 प्लस का x। यहाँ से हो जाएगा 36, यहाँ से माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 8 इजिकल टू -4 प्लस x। 36 और 8 होता है 44, 44 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ से 42 इजिकल टू -4 प्लस x। ये 4 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा कि -4 जब बराबर से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 42 + 4 इजिकल टू x। यहाँ से 42 + 4 यानी 46 इजिकल टू x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 46, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए 8 डिजिट नंबर, ये 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है, 8 डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x + y। यहाँ पे 8 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 डिजिट नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें पता करना है कि 3x + y की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी संख्या 88 से डिवाइड कब होगा, अगर हम 88 के फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे, 8 और 11, 11 8 88। तो इसका मतलब जो 88 है, कोई भी संख्या 88 से जब डिवाइड होगी, जब वो संख्या 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगी। तो 8 से कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी, जब किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हों। तो करके देख लेते हैं लास्ट के 3 अंक को 8 से डिवाइड। जैसे 6 7 y को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 यानी 8 बार जाएगा ये पहले, 64। तो यहाँ से बचा कितना, 3। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ y की जगह तो ये 32 हो जाएगा। तो 8 चौके 32, तो ये जो संख्या है पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब y की जगह मैं अगर यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये संख्या क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y की जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 0 x 0 8 6 7 और 2। अभी 8 से देख लिया हमने, अभी हमें 11 से देखना है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 11 के लिए अल्टरनेट नंबर लेते हैं। जैसे पहले हमने 2 लिया, फिर 6 लिया, फिर 0, फिर 3। तो इन संख्याओं का जोड़ करेंगे पहले हम। इसका जोड़ होगा 2 और 6 8 और 0 0, ये 8 ही होगा, 8। अभी जो बचे हुए नंबर जैसे 3 + x 3 + x + 8 + 7, तो इनका जो माइनस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 8 7 15, 15 और 3 18, 18 + x - 8 इजिकल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 18 - 8 10 प्लस x इजिकल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे, ताकि ये 10 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ,
अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी 10 + 1 = 11। यानी कि इनका डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए अल्टरनेट नंबर का, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। या तो ये 11 हो या फिर ये 0 हो। अगर हमें 0 करना है तो यहाँ पे -10 करना पड़ेगा, माइनस हमें लेना नहीं है, हमें प्लस में लेना है। तो यहाँ पे 10 + 1 यानी 11 है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अभी हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यू हमारी 1 है और y की वैल्यू जो है हमारी 2 है। तो यहाँ से हम करेंगे 3x + y, ये हमें पूछा था 3x + y। यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 1 + y की वैल्यू 2, यानी 3 एकम 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 × 18 और 2 20/3 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुना 4 × 12 और 3 15/4 माइनस 5 दूनी 10 और 11/2 इंटू 4 चौके 16 17/4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 5/3 और इसको सॉल्व करेंगे 7/8 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई में है इसको काटेंगे तो 0 से 0, 3 से 3 कटेगा और 2 दूनी 4, यानी कि ये बचेगा 7/8 + 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 20/3 गुना, अभी ये भाग से हमें गुना में ले जाना है। तो सबसे पहले बॉड मास का रूल हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, यानी कि BODMAS, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा जब इट मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 5 चौके 20, तो यहाँ से कितना आया है, 8/3 गुना 15/4, तो यहाँ पे 15/4 को हम यहीं ले लेंगे, माइनस अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 17 और 11 की गुना करेंगे तो 17 एकम 17 और 1 18, यहाँ से 4 दूनी 8 प्लस अभी इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 8, तो यहाँ से आएगा 7 प्लस 2 चौके 8, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 11/8 अंदर वाले का। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5/3 इंटू 11/8। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस 187/8 प्लस यहाँ से ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 11 पंजे 55/8 दिया 24। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 24 गुना 10 यानी कि 240 प्लस 8 दिया 24 और 187 में 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 18 या 54 और 2 56, यानी कि 561 प्लस 24 एकम 24, यहाँ से 55। जब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ से माइनस है क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो ये माइनस है। 240 और 55 यानी कि 295 माइनस 561/24, तो यहाँ से बचेगा 561 में से 295 जाएगा तो ये बचेगा आपका 266/24 माइनस का। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम काट देते हैं किससे, 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 से ये 12 बार। इसका मतलब कितना आया है, माइनस का 133/12। तो 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचा 1/12 माइनस का, यानी कि माइनस के 11 सही 1/12। तो हमारे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर बिटवीन द इंटीजर 1 to 100। 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड हमें इसमें पता करना है। ट्विन प्राइम नंबर, तो ट्विन होते हैं जोड़े में, कोई भी संख्या ट्विन कब होगी, तो जोड़े में होगी वो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं, 2 3
5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, 29, 31, 31 के बाद 37 एंड 41, 43, 47, 47 के बाद 53, 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 63 डिवाइड होती है 67 एंड 71, 73, 79, 81 डिवाइड होता है 83, 89, 89 के बाद हो जाएगा आपका 97। तो कुल मिलाकर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से लेकर 100, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो इनका हमें जोड़ा लेना है, ट्विन प्राइम नंबर। तो एक तो प्राइम नंबर ये बनेगा जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। एक तो ये बनेगा, एक 11, 13 का बनेगा, एक 17 और 19 का बनेगा, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें नहीं आएगा 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस नहीं आएगा। 29 और 31 में जो है 2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी नहीं है। 41 और 43 में डिफरेंस है। इसके बाद इसमें भी डिफरेंस 4 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, जहाँ भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस नहीं है। 71 और 73 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस नहीं है। 79 एंड 83 में भी नहीं है, एंड यहाँ किसी में भी 2 का डिफरेंस नहीं है। तो कितने जोड़े बने हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और कोई छूटा तो नहीं है इसमें, 5, 2, 7। हाँ, एक डिफरेंस यहाँ पे और है, 5 और 2, 7, एक डिफरेंस 2 का इधर है। तो जो हमारे टोटल नंबर बने वो कितने बने, पेयर 8। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 21168 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, वेयर a, b एंड c आर नेचुरल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि 4a माइनस 5b प्लस c की जो वैल्यू है वो क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 21168 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 0 जाएगा और 2 दूनी 2 चौके 8, यहाँ से 2 से फिर जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अभी ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो 2 नहीं है। 2 से डिवाइड कोई भी संख्या कब होगी, जब उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे 3 है, तो देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड के लिए इन संख्या को हम जोड़ करके देखेंगे। 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 चौके 12 बचा 1, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 7 21, फिर ये 3 से जा रहा नहीं जा रहा, 7 4 11 12, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27, फिर ये जाएगा 7 से, 7 7 49। तो ये जोड़े जो है कितने बने, 1 2 3 4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 1 2 3 यानी कि 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। हमारा जो क्वेश्चन था वो किसके बराबर था, ये 2a इंटू 3b इंटू 7c। यहाँ से जो a की वैल्यू वो 4 है, जब इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ से a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू 2 आएगी। हमें फाइंड आउट करना था 4a माइनस 5b प्लस c, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 4 इंटू ए की जगह कितना पुट करेंगे, 4 माइनस 5 इंटू बी की जगह 3 पुट करेंगे, प्लस c की जगह 2 पुट करेंगे। यहाँ से 4 चौके 16 माइनस 5 दिया 15 प्लस 2, यानी 16 और 2 18 माइनस 15 इजिकल टू 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेना है और उस फैक्टर को जो हमें पूछा गया है उसके साथ कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, वो ए बी सी की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में पूछा उसमें पुट करनी है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 8, 12, 20, 28, 35 लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस. व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट एक्स. एक संख्या जैसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है. तो उस संख्या का योग कितना है. तो उस संख्या का हमें जोड़ बताना है. वो कौन सी संख्या है जिसे हम 8, 12, 20, 28 और 35 से भाग करते हैं तो 5 शेष बचता है. तो उस संख्या का योग कितना है. तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एलसीएम ऑफ 8, 12, 20, 28 एंड 35, और जो हमारा रिमाइंडर है 5, जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें इसमें ऐड कर देना है. सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे प्लस जो रिमाइंडर उसको ऐड करेंगे. तो यहाँ से 8, 12, 20, 28 और 35 इसका हम एलसीएम निकालेंगे. तो 2 से जाएगा 4, 6, 2 से 10, 2 से 14 और ये 35. 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 3, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और ये 35. अभी ये 2 से नहीं जा रहा क्योंकि 2 डिजिट कम से कम 2 से जानी चाहिए. तो ये 3 से 7 से जा रहा है. 7 से करेंगे 2, 3, 5, 7 एकम 7, 7 पंजे 35. अभी ये 5 से जा रहा है. 2, 3, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5. अभी से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 गुना 5 दूनी 10 यानी 280 गुना 3, ये हो जाएगा 0, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 840. दोबारा से देख लेते हैं. 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 लिख दिया मैंने इधर. 5 दूनी 10, तो 28 गुना 10 280 गुना 3 यानी कि 840. तो हमने निकाला था एलसीएम कितना है हमारा, ये 840 प्लस 5 जो रिमाइंडर बचता है उसको इसमें ऐड कर देना. तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 845. ये हमारा आंसर होगा. अब इसने पूछा है कि इसका सम चाहिए हमें, इस डिजिट का सम चाहिए, यानी 845 का सम जोड़. तो 8, 4, 12 और 5 17, जो इसका जोड़ आएगा कितना आएगा, 17. सम ऑफ द डिजिट. तो इसका आएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर होगा. सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम में 5 हमने ऐड किया जो इसका शेष बचता है, और जो हमारा नंबर आया उसका सम पूछा है उसने. तो उस संख्या का योग कितना है, तो इसका वो योग होगा 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 50, 61, 92, 117 सो दैट द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन. इस नंबरों में से क्या नंबर हम घटाएं कि ये सभी एक अनुपात में आए, एक प्रोपोर्शन में आए. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 50 माइनस एक्स रेशियो अनुपात 61 माइनस एक्स, एक कॉमन नंबर इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ये समानुपात का निशान होता है. 92 माइनस एक्स अनुपात 117 माइनस एक्स. इसके लिए क्या करेंगे हम, 50 माइनस एक्स, अनुपात में कोई भी संख्या होती है तो वो नीचे आ जाती है. 61 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस प्रपोर्शन का जो साइन होता है वो बराबर का होता है, यानी 92 माइनस एक्स अपॉन 117 माइनस एक्स. तो यहाँ से इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 117 इंटू 50, 0, 17 पंजे 85 एंड 5. एंड यहाँ से इसकी करेंगे 117 एक्स माइनस 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी 61 की 92 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5612 माइनस 92 एक्स माइनस 61 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. अभी हमें ऐड करना है इन दोनों संख्याओं को, और एक्स वाली को एक साथ ऐड कर लेना है. तो इसमें से जब इसको हम घटाएंगे ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 5850 माइनस 5612, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा. इन दोनों को हम घटाएंगे, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन माइनस का रहेगा. कितना हो जाएगा, 117 और 85 हो जाएगा 160, यहाँ से हो जाएगा ये 7, क्योंकि इसमें हमें 50 जोड़ना है. 167 इज इक्वल टू, यहाँ से इधर चला गया, एंड 92 और 61 कितना हो जाएगा, 3 और 6 15, यानी कि माइनस का 153 एक्स.
अभी यहाँ से कितना बचा, इसमें से जब मैं इसे माइनस करूँगा तो ये बचेगा 238 माइनस 167x, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 153x। अभी यहाँ से बचा है 238 इजिकल टू, यहाँ से बचेगा कितना 14x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 238/14। इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो 14 एकम 14 बचे 9, 14 सत्ते 98। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर इसमें से हम घटाए जाएं तो ये सभी संख्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 1710 इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए 6 टाइम ऑफ बी एंड 9 टाइम ऑफ सी आर इक्वल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। सबसे पहले इसका हमें क्या है प्रोपोर्शनल रेशियो बनाना है, यानी कि 4 टाइम ऑफ ए, यानी कि 4 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ बी एंड 9 टाइम ऑफ सी इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ सी आर इक्वल, ये तीनों क्या है बराबर है। तो सबसे पहले इसका हम रेशियो बना लेते हैं। तो ए रेशियो बी कितना आएगा, ए की वैल्यू यहाँ से 6 आएगी एंड बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4, यानी कि ए रेशियो बी कितना बना 6/4। इसी तरह से यहाँ से बी रेशियो सी बनाएंगे, बी की वैल्यू कितनी है 9 एंड सी की वैल्यू कितनी है 6। तो ए रेशियो बी पता चल गया हमें, बी रेशियो सी पता चल गया। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम ए रेशियो बी रेशियो सी। ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने इसको करवाया हुआ है। ए रेशियो बी कितना है मेरा 6/4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बी रेशियो सी कितना है मेरा 9/6, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 छींग 54 अनुपात 9 चौके 36 अनुपात 6 चौके 24। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 27 दूनी 54, 2 से 18 और 2 से 12। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 नाम 27 और 3 छींग 18, 3 चौके 12। यानी कि जो हमारा रेशियो आया ए रेशियो बी रेशियो सी वो कितना आया 9/6/4। अभी हमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी का डिफरेंस कितना होगा, कितना डिफरेंस होगा इन दोनों का 5। 9 - 4 5, क्योंकि ए 9 है सी 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। अभी 1710 रुपये है, लेकिन तीनों का कितना अमाउंट है हमारा 9, 6 और 4 इस रेशियो में बांटा है। यानी 9 और 6 15 और 15 और 4 19, यानी कि ये 19 किसके बराबर है 1710 के बराबर, 1710 के बराबर। तो 19 नम्मा के 171, यानी कि 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 90 आई। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू 5 की वैल्यू निकालनी है कि इनका अंतर कितना है। 1 की वैल्यू 90 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 90 गुना 5, यानी कि 450। ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्रूट इन बकेट ए बी इन बास्केट ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7/9। If 6 fruit are taken out from A and put in B, then this ratio becomes 1/3, the total number of fruit in A and B। इसने बोला है कि एक फ्रूट की बास्केट है जिसमें जो नंबर ऑफ फ्रूट हैं वो क्या है 7/9 है। 2 बास्केट है ए और बी, यानी कि ए है ये बी है। इसमें जो नंबर ऑफ जो फ्रूट हैं वो 7x/9x के रेशियो में है। इफ 6 फ्रूट आर टेकन आउट फ्रॉम ए, अगर ए से ए जो आपकी बास्केट है उसमें से 6 फ्रूट निकाल लिए एंड फ्रॉम ए एंड पुट इन बी, और इनको क्या है बी में डाल दिया, यानी कि +6, देन द रेशियो बिकम्स 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, दोबारा से समझेंगे। द नंबर ऑफ फ्रूट इन बास्केट्स ए एंड बी, ए और बी जो आपकी बास्केट है उसमें जो फ्रूट की जो संख्या है वो 7/9 है, तो हमने 7/9 लिखा। 6 फ्रूट वो ए से निकाल रहा है, यानी कि ए से उसने 6 फ्रूट निकाले और वो 6 फ्रूट बी में रख दिए, यानी +6 कर दिए। तो हमारा जो रेशियो बना वो 1/3 बना। तो इसको हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 7 या 21x - 18 इज इक्वल टू 9x। जब इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 9x + 6, यानी ये इधर आएगा 9 तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 21x - 9x - 18, ये प्लस इधर ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो 21 में से 9 गए तो कितना बचेगा यहाँ से 12x।
इजिकल टू ये 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। जब बराबर से इधर जाएगा तो 18 और कितना 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। यानी x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 24/12 यानी कि 2। देन पूछा था द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन ए एंड बी। तो ए एंड बी में टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने हो जाएंगे। ए में कितना था हमारा 7x, बी में कितना था 9x, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 9 और 7 16x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई, तो यहाँ पुट करेंगे 16 गुना 2 यानी कि 32। जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट होंगे हमारे वो कितने होंगे 32। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल आर गिवन बिलो। ये 4 ट्रायंगल इनकी साइड हमें दी हुई है 20, 22, 24, 15, 32, 37 इस प्रकार से। विच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी अगर हम इसका योग करें और इसका योग करें तो ये किसके बराबर होगा इसके योग। ये हमारा आधार होता है, ये लंब होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है। तो इस संख्या का स्क्वायर, इस संख्या का स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये कर्ण के बराबर होगा। तो देख लेते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 22 का स्क्वायर करेंगे 22 दूनी 44, 44 और 4 48 यानी होगा 4, 8 और ये 8 यानी 884। अभी 24 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 मैंने स्क्वायर का बताया था, 4 चौके 16 यानी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये आएगा 6, 5, ये आ जाएगा यहाँ से 7 और यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 576। तो इन दोनों संख्याओं का सम तीसरी के बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 225, 32 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1024। इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा 1249। अभी तीसरी संख्या क्या 37, अगर हम 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 1369। तो ये इसके बराबर नहीं है तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। अभी 11 का देख लेते हैं। 11 का होता है 121, 60 का होगा 3600 तो हो जाएगा 1273 यानी कि 3721। अभी हम 61 का देख लेते हैं। 61 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 होता है हमारा। 1 का करेंगे 0 1, 6 कम 6 दूनी 12 तो 1 2 7 3। तो यहाँ से क्या है इन दोनों संख्याओं का योग, वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर है। तो ये हमारा क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3। The angle of quadrilateral are in the ratio 3, 5, 7, 9. What is the difference between the least and the greatest angle of quadrilateral? एक चतुर्भुज है जिसकी जो भुजाएं 3x, 5 और 7, 9। तो जो हमारा चतुर्भुज होता है उसके चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24 यानी कि 24 किसके बराबर है हमारा 360 के। तो एक किसके बराबर होगा 24 से कम 24, 12, 24 पंजे 120 यानी एक किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा। तो उसने पूछा है कि डिफरेंस लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा एंगल के बीच का डिफरेंस पूछा उसने। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 9 और 3 का 6। एक बराबर 15 के है तो 6 किसके बराबर होगा 15 गुना 6 यानी कि 90। यही हमारा आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Next question, perimeter of a triangle is 12 centimeter. If all the three sides have length in centimeter in integers, then how many such different triangle are possible? कोई भी इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का जोड़, वो कितना है 12 है। तीनों भुजाओं का जोड़ 12 है। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ऐसा हम बनाएंगे तो 2 5 5 क्योंकि हमें इसका सम क्या चाहिए 12 चाहिए। तो 5 और 5 10 और 2 12 और इन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है 7 से बड़ा है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहला तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा इसमें 3 4 7 और ये बन गया 5 12 यानी कि 4 और 3 7, ये भी क्या थर्ड साइड से बड़ा है। अगला बनेगा इसमें 4 4 4 यानी 4 और 4 8, तो ये भी क्या थर्ड साइड से बराबर है। तीनों का जोड़ क्या है 12। तो ऐसे
3 ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड।